रहमा ड्रामा की आज की एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी बेताबी से प्रीशा का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब प्रीशा आए और मैं उसको देख सकूं। इतने में भी सोच रहा होता है कि सामने ज़ुहैब की गाड़ी आकर रुकती है और वो देखता है कि उस गाड़ी में ज़ुहैब और लीज़ा और प्रीशा बैठे हुए होते हैं। और ये प्रीशु कहता है, प्रीशा प्लीज़ बाहर आओ प्लीज़। जैसे ही बाहर आते हैं वो कहता है कि तुम बाड़ी के साथ टाइम स्पेंड करो, हम आइसक्रीम खा कर आते हैं। कहती है क्या मतलब। बाड़ी सामने देख रहा होता है और उसको हाय का इशारा करता है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ हम आते हैं। कहती क्या मतलब तुम लोगों का। तो बाड़ी कहता है कि मेरे इधर आओ, मैंने बुलाया था। वो बाड़ी को देख के बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो दूर से ज़ुहैब को इशारा करता है, ठीक है तुम लोग आइसक्रीम खाओ इजीली, हम आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरे से बातें करते हैं। ये सुनकर पूछेगी कि ये तुम्हारा प्लान था क्या। कहेगा हाँ ये मेरा प्लान था, तुम तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी किसी सूरत में। तो फिर मैंने लीज़ा और ज़ुहैब से कहकर ये प्लान बनाया। कहेगा तुमने गलत किया है, आपको सोचना चाहिए था। वो अपनी बहन की तरफ पीछे मुड़कर देखेगी तो उसका वो कहेगा बाड़ी भाई ये लें आपका जो भी। तो कहेगा थैंक यू बॉस, आज तुमने मेरा प्लान कामयाब कर दिया, ये तो मान ही रही थी। वो फिर अपनी साली लीज़े को इशारा करेगा, ओके ओके आप लोग इजीली जाके आइसक्रीम खाएं, तो हम बैठ के बातें करते हैं। लीज़े बहुत परेशान होगी, कहेगी नहीं नहीं रुको मुझे भी साथ ले जाओ प्लीज़। लेकिन बाड़ी कहेगा क्या हो गया पीछे मैं साथ हूँ, क्या कोई गलत बात नहीं है। फिर वो बाड़ी उसके लिए गाड़ी का गेट ओपन करेगा और वो फिर पीछे जाकर बाड़ी की गाड़ी में बैठ जाएगी और फिर बाड़ी भी दूसरी साइड पर जाकर गाड़ी में बैठ जाएगा और बातें करने लग जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अलीज़ अनाया के पेरेंट्स और अनाया खाना खा रहे होते हैं कि इतने में ही रुहेल और मिनाल आ जाते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं कहते हैं वाह कितने मज़े की खुशबू आ रही, लगता है आज खाना बहुत मज़े का बना है। ये सुनकर पहले सारे खामोश हो जाते हैं और मिनाल भी खामोश हो जाती है, लेकिन उसका ससुर कहता है कि मेरा खाना अंदर दे दो, मैं इधर बैठ के खाना नहीं खा सकता। इस बात पे रुहेल कहता है पापा आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप बैठ लें। उसका बाप वहीं पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है कि बाबा क्या कह रहे हैं, तो उसकी माँ से कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है। तो वो इस बात पे फिर कहता है कि बाबा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मसला हम दोनों से है, तो ठीक है हम रूम में जाकर खाना खा लेते हैं, आप इजीली होकर बैठे और यहाँ पर खाना खाएं। ये कहकर वो कहता है चलो मिनाल हम रूम में चलते हैं, जाके खाना खाते हैं। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि बाड़ी प्रीशा को देखी जा रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। प्रीशा को पता लग जाता है कि बाड़ी मुझे देख रहा है, मेरी तरफ घूर रहा है। तो प्रीशा कहेगी बाहर देख लें कहीं और देख लें। खैर है कहेगा प्रीशा कुछ तो बात बताओ करो, कुछ तो बात करो मुझसे। तो कहेगी मैं क्या बात करूँ, आप ही बात कर लो। कहेगा तो मैं कैसे बताऊँ कि मैंने इन पलों का कितनी बेदर्दी से इंतज़ार किया है, बड़ी बेताबी से मैंने इन पलों का इंतज़ार किया है और आज देखो वो पल आ ही गई, लेकिन जिसके लिए तुम नहीं मान रही थी, बस एक देखना ही तो था तुम्हें। बस फिर कहते नहीं ना ज़ुहैब हमारे नहीं ना बाड़ी हमारी फैमिली में ये अलाउ नहीं है। कहते मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने लीज़े के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि तुम्हें बाहर आइसक्रीम पर ले आए और मैं भी बाहर आ गया। ठीक है और बताओ तुम। कहेगी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो कोई बात नहीं है करने को। प्रीशा खामोशी से सामने देखती रहेगी और कहेगी चलो मुझे छोड़ो, तुम अपने सुनाओ। तो इतने में बाड़ी कहेगा क्या सुनाऊँ, बस तुम्हें देखना चाह रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। वो बाड़ी प्रीशा का हाथ मांगेगा कि ये लो गजरे तुम्हारे लिए। तो वो कहेगी नहीं ये भी शादी के बाद। कहेगा क्या आप ले भी नहीं सकती। कहती ले सकती हूँ लेकिन हाथ नहीं दूँगी अपना, खुद पहन लूँगी मैं। तो बाड़ी ये सुनकर कहेगा चलो बाबा तुम्हारी मर्ज़ी, इसके लिए भी मुझे अब शादी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहकर वो बाड़ी से वो गजरे ले लेती है और खुद पकड़ लेती है और गजरे की तरफ देखना शुरू हो जाती है। कहेगा लो जी अब मुझे शादी तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर उसे गजरे पहनाऊँ। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल रूम में जाकर बहुत दास होती है और रो रही होती है। इतने में ज़ुहैब रुहेल खाना लेकर आ जाता है और रुहेल उसे कहता है कि हमें मैं खुद ही वहाँ लेकर आपको आ गया था, मैं इसीलिए चला गया था। कोई बात नहीं प्लीज़ परेशान नहीं हो। तुम्हें पता है कि बाड़ी से पापा कितना प्यार करते थे, वो चाहते थे कि बाड़ी उनका दामाद बने, लेकिन इसलिए बाबा परेशान है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन हम रूम में आ गए। प्लीज़ परेशान नहीं हो, आकर खाना खाओ। लेकिन मिनाल कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। और फिर दिखाते हैं कि ज़ुहैब और लीज़े आइसक्रीम खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। लीज़े कहती है कि तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन प्रीशा ने घर जाकर मुझे नहीं छोड़ना, वो मुझे बहुत डांटेगी कि तुमने इस प्लान के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। कहेगा तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे और तुम बस आइसक्रीम खाओ, बताओ कैसी लग रही है तुम्हें। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि प्रीशा बाड़ी को कहेगी चलो हम चलते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया। कहेगा चले जाते हैं, क्या हो गया है। तो कहेगी और क्या बात करने, कहता है कहूँ जो बात करना चाहता हूँ। तो इतने में प्रीशा कहेगी हाँ बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो वो कहेगा प्रीशा आई लव यू। प्रीशा ये सुनकर खामोश हो जाएगी और दिल में खुश भी होगी, लेकिन प्रीशा इसका जवाब नहीं देगी। कहेगी
अच्छा ठीक है, लेकिन बारी कहेगा इसका जवाब ये थोड़ी ना होता है, अच्छा ठीक है इसका जवाब तो आई लव यू टू होता है। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि बारी के बाप और मीनार ने जो भी प्रीशा के लिए शॉपिंग की होती है जेवरात वो उसके घर भेज देते हैं, प्रीशा के घर। लेकिन मैसा भी वहीं बैठी होती है, कहती है मानना पड़ेगा कि प्रीशा की किस्मत है बड़ी अच्छी, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे कुछ नहीं मिला था, मुझ पर तो बहुत पाबंदियाँ थी, और लेकिन प्रीशा देखो कितना कुछ उसे मिल गया है, जेवरात ये सब कुछ। प्रीशा की तो मौजें हैं भाई, लेकिन उसकी दादी कहेगी मौजें इन चीज़ों से नहीं होती, इंसानियत से होती हैं। ये सुनकर मैसा चुप हो जाएगी और गुस्से में भी आ जाएगी। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि प्रीशा और बारी बारी खड़े वेट करे होंगे, प्रीशा गाड़ी के साथ टकराने लगेगी, बारी जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेगा। देखा पागल हो गया, तो इतने में वहाँ पर ज़ुहैब की गाड़ी और लीजा की गाड़ी आ जाएगी, तो वो इशारा करेगा कि आ जाओ प्रीशा घर चलते हैं। ज़ुहैब बारी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अपना ख्याल नहीं रख सकती। बारी बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब प्रीशा देखती है कि बारी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। वो प्रीशा को आवाज़ देंगे, फिर प्रीशा वापस उनकी गाड़ी में चली जाएगी। तो वो बारी को कहेगा ओके अल्लाह हाफ़िज़, बारी भी कहेगा ओके अल्लाह हाफ़िज़। फिर जैसे वो घर जाएंगे तो ज़ुबैदा उनकी माँ कहेगी देखो टाइम देख रही हो तुम लोग, मुझे पहले दफ़ा रुमैसा के सामने शर्मिंदगी हुई, रुमैसा ने बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया, कहाँ रह गई थी तुम लोग। तो इतने में लिज़ा कहेगी कि मम्मा ज़ेब की गाड़ी ख़राब हो गई थी, 2-3 घंटे तो वो गाड़ी सही करवाने में ही लग गए, बस इसीलिए हम लेट हो गए। तो इसमें प्रीशा कहेगी हाँ मम्मा ज़ुहैब भाई की गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैकेनिक के पास चले गए थे, बस मैकेनिक के पास जाकर टाइम लग गया। तो उसकी माँ कहेगी अगर मैकेनिक के पास चले गए थे तुम लोग दोनों रिक्शा करवा के भी तो आ सकती थी ना। लेकिन प्रीशा कहेगी मम्मा कैसे आ सकती थी, ज़ुहैब ने इजाज़त नहीं दी। कहेगा नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि नाया बड़ी खामोश बैठी होती है, उसकी फ्रेंड आती है, कहती है नाया क्या बात है, क्यों परेशान हो, अपना लाइफ स्टाइल तुमने क्या बना लिया है। वो कहेगी मैंने तुम्हारे कहने पे ही रुहेल और मिनाल की शादी करवाई, उनकी तो शादी करवा दी, उनको तो उनकी मोहब्बत दे दी, लेकिन देखो उसी लड़की ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। इस बात पर उसकी दोस्त कहेगी तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि बारी जब आता है तो लेट जाता है और प्रीशा के ख्यालों में गुम हो जाता है और बार बार प्रीशा के साथ गुजारे हुए तमाम लम्हात को याद करता है। और फिर अपना मोबाइल पकड़ता है और प्रीशा को मैसेज करता है कि क्या कर रही हो, कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। प्रीशा चाय बना रही होती है और जो देखती है कि उसके नंबर पर मैसेज आया है और वो उसके फियांसी बारी का है, तो वो उसका रिप्लाई देती है। उसकी मम्मा कहती है कितनी टाइम है, जल्दी आओ, कहती मम्मा आई। तो प्रीशा उसको कह देती है कि मम्मा आवाज़ दे रही हैं, मुझे मम्मा को चाय बना कर देनी है। फिर बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो कहेगा ठीक है तुम जाओ, और फिर वो फ़ोन रख देगी। दूसरे दिखाते हैं कि रिमशा अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहते हैं कि आपने फिर लीज़ो को जाने की इजाज़त दे दी। कहेगी बेटा क्या हो गया, तो मैं नहीं पता, वो जाने से पहले मेरे लिए सारा खाना बनाकर फ्रीज़ कर कर फिर गई है, सब कुछ बना कर गई है, मेरी मेडिसिन सब कुछ दे कर गई है। कहेगी मम्मा प्लीज़ ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस कर दे। कहती बेटा परेशान होने की बात नहीं है, अब तो उसके जाने के बाद ज़ुहैब भी मेरे लिए जल्दी घर आ जाता है और फ़ोन करके मुझे मेडिसिन याद करवा देती है, तो टेंशन किस बात की। कहेगी मम्मा अभी वो इतना कहेगी कि देखो ज़ुहैब भी आ गया। ज़ुहैब आकर अपनी माँ और बहन के पास बैठ जाता है, कहता है वाह आज आपको भी मम्मा की याद आ गई। बस इतना सा कहूँगा कि जब तक लीज़ा मेरी बेगम इधर नहीं है, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए आ जाया करें, उनका भी दिल लग जाएगा। तो उसकी माँ देखकर खुश होती थी, कहता बस इसीलिए आया हूँ। कहेगा बेटा ये क्या है, कहेगी मम्मा, कहेगा मम्मा ये आपकी बहू ने आपके लिए जूड़ा बनाकर भेजा है और साथ ही ये ज्वेलरी भी बनाकर भेजी है कि प्रीशा की शादी पे आप पहनिएगा। तो बहू ये देखने लग जाए, रिमशा दे देखने लग जाएगी, कहेगी वाह मेरी बहू को तो मेरा फेवरेट कलर भी पता है ब्लू, तो उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बना के दिया। कहेगा आप ये आपके लिए भी ज्वेलरी बना कर दी है। पूछेगा आपकी कैसे, कहेगी बस ठीक ही है, उसको हमारे लेवल का भी नहीं पता। कहेगा आपकी क्या लेवल, वो एडजस्ट हो रही है ना, एटलीस्ट वो मेहनत तो कर ही रही है ना। तो वो अलग बात है कि आपको पसंद नहीं है। कहेगी भाई नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत ठीक है अच्छा लगा है, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी, वैसे सोच रही थी क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। कहेगा नहीं क्यों ज़रूरत नहीं थी, उसने अपनी ख्वाहिश से अपनी मर्ज़ी से बना कर भेजा है। कहेगी नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, अच्छा बनाया है उसने। उसकी माँ कहेगी हाँ देखो मुझे भी बहुत पसंद है। ये कहकर वहाँ से ज़ुहैब चला जाएगा। फिर उसकी माँ कहेगी देखो कितना प्यारा जोड़ा है ना, उसको मेरे फेवरेट कलर का भी पता है। कहेगी माँ बस कर दें आप, उस इतना भी प्यारा नहीं है, अब इस तरह का जोड़ा पहन के जाएंगे प्रीशा की शादी पे। कहेगी बेटा उसने बनाकर भेजा तो पहनना तो पड़ेगा और प्यारा भी है। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि नाया सारा कुछ सोच रहे थे कि उसकी फ्रेंड ने कैसे बताया कि मेरे कज़न निज़म में भी यूँ ही शादी हुई थी, मेरे कज़न ने अपनी लवर से शादी कर ली थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी थी, उनकी बहुत जल्दी डिवोर्स हो गई, उनकी कहानी का द एंड होगा और दोबारा उसकी शादी मेरी कज़न से हो गई। तुम परेशान नहीं हो, देखना बारी और प्रीशा की भी ये लव स्टोरी का द एंड हो जाएगा और फिर बारी की शादी तुम्हारे से ही होगी। इनकी शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लव स्टोरी जिनकी होती है वो जल्दी द एंड हो जाती है।
अनाया कहेगी हाँ कुछ ना कुछ तो मुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि प्रीशा अपनी दादों के पास जाते हैं और दादों को अपने हाथ की मेहंदी दिखाती है, कहती है वाह बेटा बहुत प्यारी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, नसीब अच्छा करे। फिर दादों कहेगी बेटा एक बार याद रखना शादी के बाद तुम्हारी किस्मत भी और तुम्हारी लेवल भी बदल जाएगा, तो अब में कुछ तब्दीलियाँ आ जाएंगी और इंशाल्लाह वो अच्छी तब्दीलियाँ होंगी। मैं इसलिए तुम्हें ये सब समझा रही हूँ कि तुमने कल को ससुराल जाना है, ससुराल जाने के बाद तुम अपने ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है। कि दादू आप परेशान क्यों हो रही हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी ना। उसके दादू कहती मैं तो बस रब से इतनी मोहलत मांगती हूँ तुम्हारी शादी तक मुझे मोहलत दे दें। क्योंकि दादू ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दें, प्लीज़ ऐसी गलत बातें नहीं करें दादा, मुझे कुछ होता है ये बातें सुनकर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। ये सुनकर पीछे खामोश हो जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसकी दादू की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्योंकि बेटा एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। कहेगी दादू प्लीज़ जो भी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे मुझसे बातें नहीं करें, आप बस हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें।